सुनने में आ रहा है यात्रा में निकलने वाले थे, शायद स्थगित हो गया या आगे बढ़ा दिया गया डेट, अब वो जाने। लेकिन हमने सवाल भी खड़ा किया था मुख्यमंत्री को अपने ही जनता से मिलने के लिए 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए चाहिए 15 दिन के लिए। एक तरफ कहते हैं गरीब राज है बिहार, और एक तरफ केवल मुख्यमंत्री के यात्रा के लिए जहाँ संवाद करना है आपको अपनी जनता से, वो भी हर जिले नहीं जाएंगे, एक जिले में 3 जिले को बुला करके चुनिंदा लोगों को 100 200 400 लोगों को बुला के बात करें। उसके लिए जो है इनको 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए जो है वो चाहिए। ये जो भी यात्रा, जो भी डिजाइन है, ये अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। और बिहार की जनता जानती है कि मुख्यमंत्री थक चुके हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री थके हुए हैं और दूसरी तरफ रिटायर्ड अधिकारी बिहार चला रहे हैं। एक तरफ थका हुआ मुख्यमंत्री, एक तरफ रिटायर्ड अधिकारी। तो बिहार जो है, नीतीश कुमार जी के पास अब कोई विजन नहीं है, रोड मैप नहीं है कि बिहार को हम आगे कैसे बढ़ाएं। 2 भाजपा के उप मुख्यमंत्री हैं, एक काम अब तक नहीं किया है, कोई काम किया तो कोई गिनवा दे, केवल हम लोगों को गाली देना, केवल हम लोगों के सवालों से बच करके जो है फालतू की बात करना, यही रह गया है। तो इस क्रम में हम लोग जो है, कोशिश है कि सब जिलों जाकर के हम लोग जो है लोगों की सुनेंगे, समस्या जो है कार्यकर्ता वो बताएंगे, और इसके बाद में तो हम लोग जनता के बीच जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने विजन को भी जो है जनता से साझा करते रहेंगे कि हम आएंगे तो क्या करेंगे। तो और आप लोगों का कोई सवाल होगा इस मुद्दे पर तो आप लोग पूछ सकते हैं। नलन सिंह बोल रहे हैं सर कि पैसा कहाँ से लाएंगे, रंगदारी फिरौती से पैसा आएगा। चाचा तो पहले कहते था संभव है 5 लाख नौकरी देना, अब कैसे संभव हो गया 17 महीने में? ललन सिंह जी अगर ये बात कह रहे तो उनको बताना चाहिए 2 अरब 78 लाख 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खाली 15 दिन की मुख्यमंत्री की यात्रा के लिए कहाँ से आ रहे? बोल रहे हसीन सपने देखा सरकार आगे बढ़ रही है, सरकार उस पर क्या वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो, देखिए जो संवैधानिक ढांचा है इस पे प्रहार है। क्षेत्र के मुद्दे को जो है गौन हो जाएगा। कहीं भी चुनाव होगा तो जो स्टेट का भी जो चुनाव होता है लोकल इश्यूज पे होता है, वो गौन हो जाएगा। अभी ये लोग ला रहे हैं, ये लोग तो आरएसएस के एजेंडा को लागू करना चाह रहे हैं ना, इसलिए हम लोग कहते हैं लोग संविधान के विरोधी हैं। और अभी कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, आगे कहेंगे 1 नेशन 1 पार्टी, फिर कहेंगे 1 नेशन 1 लीडर। क्या मतलब है? पता चलेगा बाद में कहेंगे कि अब असेंबली का चुनाव की जरूरत ही नहीं है, नॉमिनेटेड सीएम और गवर्नर दे दो। ये बीजेपी के लोग जो हैं रियल इश्यूज पे बात नहीं करते हैं। खर्चा बचेगा तो प्रधानमंत्री कितना खर्च करते हैं विज्ञापन, इलेक्शन से ज्यादा तो विज्ञापन पे ना खर्च करते हैं भाई। 11 साल में अब तक कितना विज्ञापन पे खर्चा किया, जरा बता दे, हिसाब दे दे भारत सरकार, जरा बताए कितना खर्च हुआ, अगर खर्च ही बचाना है तो देखिए जो इलेक्शन कमीशन बाय इलेक्शन समय एक बार नहीं करा सकता, 4-5 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा सकता, बिहार में एक फेज में चुनाव नहीं करा सकता, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो 1 नेशन 1 इलेक्शन कराएगा? मैं तो सवाल, बिहार का चुनाव आप लोग भी जानते हैं कि एक बार में ही होता है ना, राज्य और दूसरे राज्य का तो होता नहीं है। जब बिहार का समय होता है तो भी अलग अलग फेज क्यों, एक फेज क्यों नहीं? ये तो सवाल बनता है। ये सब देखिए केवल आरएसएस के एजेंडे को लागू करना है, और ये केवल हमसे मैं सीमित रहना चाहते हैं, केवल जो हो यही रहे, मोदी जी रहे। कैसे लड़ेंगे 25 का चुनाव? इंडिया गठबंधन में दरार बढ़ रहा है,
आपका जो A to Z है उसका अपेक्षित कौन लाभ क्या नहीं ले क्या रहा आपके है। पास कौन सा दरार बढ़ रहा है? आप देख रहे हैं दिल्ली में अलग अलग दोनों खड़ा हुआ है, केजरीवाल अलग है, कौन? कांग्रेस अलग है। वो स्टेट का है। ममता बनर्जी का वही हाल है। आप वो तो पहले ही आप लोग जब इंडिया अलायंस बना था तो तय था कि भाई स्टेट में है जो अलग है, इंडिया का अलग रहेगा। फिर उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ उसमें भी दोनों अलग लड़े। आप समझ ही नहीं पा रहे। उत्तर प्रदेश में हुआ तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट तो अपेक्षित रिजल्ट जो विधानसभा चुनाव में आया था उससे काफी कम आया। आप 2 सीट जीते। आपको बिहार की चिंता है तो बिहार में तो सबसे ज्यादा इंडिया अलायंस के मेंबर है, 7 दल है। तो बिहार में अरे क्या आप उपचुनाव? बताओ ना, यहाँ कांग्रेस साथ में है, तीनों लेफ्ट पार्टी साथ में है कि नहीं? वीआईपी पार्टी साथ में है, सब तो इंडिया के अलायंस के मेंबर है ही यहाँ। तो वही तो इस बीच कैसे आप तैयारी? अरे जब साथ में है तो तैयारी क्या करना? रिजल्ट उतना अरे अपेक्षित यहाँ नहीं कौन सा मिल रहा दरार हो हम रहा लोगों है? को। रिजल्ट अपेक्षित नहीं मिल रहा है तो बीच में तो चुनाव हरा ना दिया गया था आपको। तो बिहार सर दलित 4-5 सीट बहुत से अधिक बढ़ रही है बिहार में सर। दलितों के ऊपर अत्याचार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कल जहानाबाद में भी एक रविदास समाज के लोगों को लोटा से पानी पी लेने पर मार दिया गया। चाय दुकान। ये लॉ एंड ऑर्डर तो बिहार में अब तो हम तो बोल ही ना रहे भाई, क्रिमिनल का डिसऑर्डर हो चुका है। यहाँ दलित हो या अल्पसंख्यक हो या और लोग हो, जात धर्म से हम इसको बात पे नहीं जाएंगे, लेकिन हर कोई अंत से फील कर रहा है इस राज्य में। सर डोमिसाइल नीति पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया? हम लोग तो स्पष्ट कर ही चुके हैं इस पे भाई, इसमें तो स्पष्ट हो ही चुका है, इसमें कहाँ कुछ हो रहा है। तो आप जब सरकार में थे तो उसी समय यहाँ बहाली हुई, शिक्षकों की उसमें लाया गया उसको। बाहर के टीचर आए, 40,000 लगभग टीचर है बाहर के। आपको कितने लोगों की नौकरी लगी है? टोटल जो नौकरी मिला कितने लोगों को मिला? आपको आंकड़ा पता है? तो आंकड़ा था 1 से 2% से ज्यादा बाहर के लोग नहीं है। और ये तब था जब मैथ्स के टीचर बिहार में कोई फॉर्म ही नहीं भरा, इंग्लिश का टीचर कोई बिहार में मिल ही नहीं रहा। तो विद्यालय में आप मैथ्स नहीं पढ़ाइएगा, इंग्लिश नहीं पढ़ाइएगा, तो पढ़ाइएगा तो लाइएगा कहाँ से टीचर जब बिहार में मिल ही नहीं रहते? तो सर ये ताजा मामला बिहार का बीपीएससी कहाँ से से जुड़ा है। 1 से 2% ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें हम लोग विचार करेंगे। ताजा मामला बीपीएससी से जुड़ा हुआ है, ये प्रकरण कैसे देख रहे हैं सर? क्या लगता है इसमें? अब आप देख लीजिए, ये नीतीश जी के राज है। तेजस्वी से पहले पेपर लीक, तेजस्वी के बाद पेपर लीक। हम लोगों ने भी परीक्षा कराया, 3 महीने में विज्ञापन हुआ, परीक्षा दिया, रिजल्ट आया, नियुक्ति पत्र मिला 3 महीने के अंदर। तब तो कोई पेपर लीक नहीं हुआ था। आज सब जो है पेपर लीक किया जा रहा है। आज जो सेंटरों में ड्यूटी ली जा रही है वो आउटसोर्स लोगों की ड्यूटी ली जा रही है। चाहे जितने भी स्टाफ हो पेपर बांटने से लेकर के ले जाने वाले लोग, और जितने आउटसोर्स्ड है सब कोचिंग माफिया के लोगों को डाल दिया गया है, तो पेपर तो लीक होना ही है। ये स्थिति बनी हुई है। तो आप देखिएगा पेपर लीक, चाहे मैट्रिक का परीक्षा हो या बीपीएससी तक का परीक्षा हो, हर एक पेपर में परीक्षा में पेपर लीक होता है। ये पूरी तरीके से माफियाओं को जो है सरकार संरक्षण दे रही है। अब तक कितने पेपर लीक हुए हैं? कोई कार्रवाई अगर हुई हो तो बता दो, किसी भी मंत्रियों पर या अधिकारियों पर, किसी पर भी। और जितने पेपर लीक के मामले हैं एक ही जिले से तार जुड़ा हुआ है। ये भी जांच का विषय है, लेकिन सरकार जो है खामोश है। अद्भुत है ना कि मुख्यमंत्री हर एक विषय पे चुप रहते हैं, कभी मुख्यमंत्री बोलते ही नहीं है कोई इशू पर। उनका टेप रिकॉर्डर सब बोलता रहता है, उससे क्या लेना देना बिहार को? उसको बनाया क्या मुख्यमंत्री जो टेप रिकॉर्डर है? जो मुख्यमंत्री है वो आके सामने जवाब देना।